नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी और देश की बहस हमारा वो शो जहां पर हम जनता के चुने हुए मुद्दे पर करते हैं देश की बहस। और आज का जो मुद्दा है वो देश की अस्मिता, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पिछले 36 घंटे में हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री की जान की कोई कीमत नहीं? क्या देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ हो सकता है राजनीतिक हितों को साधने के लिए? और इसी मुद्दे को आज आपने 81% वोटों के साथ चुनकर देश की बहस का मुद्दा बनाया है कि पीएम की सुरक्षा में चूक की जवाबदेही कैसे तय हो, कैसे इसे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाए राष्ट्रहित के मुद्दे के तौर पर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुए अब लगभग 48 घंटे होने को आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ब्लेम गेम चल रहा है। चन्नी जो है मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ठीक है, हमला तो नहीं हुआ। क्या भाई हमले का इंतजार कर रहे थे आप? इस बीच जो लेटर्स, इंटरनल मेमो, जो तमाम लेटर्स जो है सामने आ रहे हैं पंजाब पुलिस के, वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपको पता था कि वहां पर किसान प्रदर्शनकारी बैठ सकते हैं रास्ते में, तो आपने वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किए? क्यों नहीं आपने वक्त रहते ये इनपुट जो है एसपीजी को दिया गया? क्या स्टेट अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकता है? सवाल एसपीजी के प्रोटोकॉल को लेकर भी उठ रहे हैं कि एसपीजी की जिम्मेदारी नहीं तय होगी। और जब कैबिनेट की बैठक के बाद कहा जाता है कि कड़े और बड़े फैसले लिए जाएंगे, तो इशारा किस ओर है? पंजाब में देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे का टूटना एक बड़े बवंडर का रूप ले चुका है। बात सियासत से ज्यादा देश के पीएम की सुरक्षा से किए गए कॉम्प्रोमाइज को लेकर। कोरी दलीलों, दावों और बातों से ज्यादा ठोस कार्रवाई की दरकार है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ कोई छोटी बात तो नहीं है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा में जिस तरह से सेंध पंजाब में लगी, उसको लेकर खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस भारी चूक पर चिंता जताई। इसे लेकर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात भी की, तो वहीं बकौल पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, सोनिया गांधी ने भी उनसे कहा कि पीएम पूरे देश के हैं और वो जिम्मेदार पर कार्रवाई करें। लेकिन सवाल इस बात का है कि सोनिया खुद अपने एक बिगड़े हुए सिपहसालार पर कार्रवाई क्यों नहीं करती, जो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में की गई गहरी चूक पर भी सियासत करता फिरता है। जे प्रधानमंत्री नूं सुन 500 लोग आउंदे आ ते बरनाले साडे शेर केवल ढिल्लों जी दे कहे दे उत्ते 20 तो 30 हजार लोग आउंदे आ। मुद्दा सियासी खांचे का नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है, उनकी सलामती का है। कुछ अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब कोरी लफ्फाजी के बजाय जिम्मेदारी के साथ पंजाब सरकार की तरफ से आना ही चाहिए। वो ये कि क्या रूट पर सिक्योरिटी और सैनिटाइज के इंतजाम थे? प्रदर्शनकारियों को पीएम के रूट का पता आखिर कैसे लगा? प्रदर्शनकारी और उनकी गाड़ियों को पीएम के रूट पर कैसे जाने दिया गया? पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया क्यों नहीं? प्रदर्शनकारी अगर हटे नहीं तो रूट को बदला क्यों नहीं गया? पंजाब पुलिस ने एसपीजी को पूरी जानकारी क्यों नहीं दी? क्या पीएम की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया गया? और एसपीजी के सीएमओ फोन करने पर फोन क्यों नहीं उठाया? ये वो सवाल हैं जो गंभीर इशारे करते हैं। जाहिर है पीएम की सुरक्षा में इतने बड़े सिक्योरिटी लैब्स को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता, पर सवाल जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने का है, जिसमें फिलहाल कोई रुचि चन्नी सरकार की नहीं दिखती। तो क्या आप सख्त और ठोस कार्रवाई के लिए भी केंद्र की तरफ ही देखना होगा? टीम न्यूज नेशन। तो देश की बहस में हम सवाल भी पूछ रहे हैं आप लोगों से। आप अपनी राय लगातार दे सकते हैं, क्योंकि ये आपका शो है। क्या साजिश के तहत पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया? क्या जैसा कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को रंग देने की कोशिश कर रही है, एक वीडियो भी जारी किया गया कि पाकिस्तान की सुरक्षा, पंजाब के इंटरनल मैटर्स, और क्या पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ एक साजिश थी? तो आप अपना व्यू पॉइंट जो है हमें जरूर बताएं। न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप पे आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी राय दे सकते हैं। आप 9711002266 हमारे मोबाइल नंबर पर आके भी आप अपनी राय दे सकते हैं।
हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपके शो के दौरान इस मुद्दे पर आप अपनी राय लगातार दे सकते हैं। आपकी राय हम शामिल करेंगे अपने कार्यक्रम में। और हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं उनका भी तारुफ आपसे करा दूं। इस पैनल पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी मौजूद हैं, आशुतोष जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार RSN सिंह पूर्व रॉ अधिकारी मौजूद हैं, नवीन कुमार हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर में। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा RSN सिंह आपसे है, क्योंकि कल से हर कोई अपने अपने हिसाब से SPG एक्ट को डिफाइन कर रहा है। कोई कह रहा है कि SPG एक्ट में लिखा गया है कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी SPG की होती है, फिर कोई कह देता है कि SPG एक्ट में सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है। तो जरा आप हमारे लिए डिफाइन कर दें, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है। तो बतौर अधिकारी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या वाकई में SPG अपना पल्ला झाड़ सकती है, क्या वाकई में स्टेट अपना पल्ला झाड़ सकती है इससे? नहीं, देखिए, एक ब्लू बुक नाम की चीज होती है जो कि हर एक वो उस समय उस सक्रिय हो जाता है जब भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता है, और उसमें 70% जो जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की होती है, और आप कह सकते हैं 30% जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की होती है। और उस ब्लू बुक में कोई चीज कल्पना पे नहीं छोड़ी गई है, उसके पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। तो ये रही जिम्मेदारी की बात। दूसरी बात कि मैं नहीं समझता कि ये कानून और व्यवस्था का केवल सवाल है। ये इंटरनल सिक्योरिटी या थर्ड फ्रंट की जो युद्ध है, इट्स अ वॉर ऑफ द नेशन। ये टेररिज्म है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपने जब प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से ये मोदी नहीं है या कोई ये नहीं है, आपने देश के प्राइम मिनिस्टर को चुनौती दी है, देश की व्यवस्था को चुनौती दी है। और ये इसको महज एजिटेशन, आप देखिए क्या हुआ। मैं थोड़ा सा आपका कि वो एयरफोर्स बेस में एयरफोर्स 1 के साथ लैंड करते हैं, ठीक है। वहां पे थोड़ी देर वो मुआयना करते हैं तो उनको पता चलता है कि हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते हैं, और योजनाबद्ध तरीके से 2 रूट्स हैं जिसमें वो एक ऑल्टरनेटिव रूट लेते हैं, वो भी योजनाबद्ध ही है, ठीक है। अब ये जैसे ही ये निर्णय लिया जाता है, लोग वहां पर ये जो फ्लाईओवर है वहां से ज्यादा दूर नहीं हो, वहां पर उस तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो इन्होंने बड़ा क्विक एक निर्णय लिया 15-20 मिनट के बाद कि वापस चलते हैं। इनको फिर वापस, और आप थोड़ा देख लीजिए अपने विजुअल्स, वो 8-9 लोग पीछे भाग रहे थे, ठीक है। इसका जवाब मैं डॉक्टर अजय कुमार आपसे लेना चाहूंगी कि यहाँ पर ADG लॉ एंड ऑर्डर की चिट्ठियां भी हैं, 3 चिट्ठियां हैं, इंटरनल मेमोज हैं, जो साफ इशारा करते हैं कि ऐसा नहीं था कि आपको अचानक से इस रूट के बारे में पता चला है, ऐसा नहीं था कि आपको अंदाजा नहीं था वहां की स्टेट इंटेलिजेंस को कि वहां पर रूट पर बाधा हो सकती है, प्रदर्शनकारी जा सकते हैं। तो फिर क्या जानबूझकर पंजाब सरकार ने यह कोताही बरती? पंजाब पुलिस, प्रदर्शनकारी और पंजाब सरकार, ये तीनों की मिलीभगत थी, एक साजिश थी, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। देखिए, दिक्कत क्या है मैडम कि मैं अभी सुन रहा था, तो पहले जिम्मेदारी अगर किसी भी, मैं तो पुलिस में भी रह चुका हूं और अनेक बार प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम भी हम कर चुके हैं। SPG और प्रधानमंत्री की जो प्रोटोकॉल है, वो तरीका है कि एक तो 200 पन्ने को तो एक तो किताब छपती है जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं, उसका पूरी तरह से जो है ऑल्टरनेट रूट A B के जो निर्णय लिया जाता है। दूसरी बात है कि आप भी सुन रहे थे कि मीटिंग ग्राउंड की तरफ लोग जो है घेराव करने वाले हैं। 4 दिन से तो यही खबर चल रही है। उसके बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री जी की गाड़ी अगर जो है रोड के निर्णय लेते हैं, मौसम खराब था, 120 किलोमीटर दूरी थी, तो एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये, और हमसे पहले डॉक्टर अजय कुमार, आज चरणजीत सिंह चन्नी जो है मीडिया से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि देखो, मेरे काफिले में भी, मेरे रास्ते में भी प्रदर्शनकारी आ गए, पर इन्होंने मुझे मारा थोड़ी, इन पर क्या मैं गोली चलवा दूंगा, क्या इन पर मैं एक्शन ले लूंगा, क्या हो गया, ये प्रदर्शनकारी तो हैं। क्या वो इंतजार कर रहे थे कि PM के काफिले पर कब हमला हो, उसके बाद एक्शन हो? नहीं, दिक्कत क्या है, देखिए पहली बात है कि आज उन्होंने ये सब बातें बोली है ऑन रिकॉर्ड्स, मीडिया से मुखातिब होते हुए। नहीं, चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री जी के किस तरह से ये काफिला चल रही थी और जिस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है।
पहले तो एसपीजी का चीफ को आप सैक कीजिए। ऑल्टरनेट रूट ए और बी होती है, ड्रोन से विश्व गुरु हो गए, दुनिया सबसे शक्तिशाली देश हो गई है, और आपके पास ड्रोन्स नहीं है कि आगे का रूट देखने के लिए। और हमारे पहले प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि देश के साथ साजिश है, ये तो अमित शाह जी का साजिश नहीं है क्या? कि आप बताइएगा कि एसपीजी को नहीं। डॉक्टर अजय, मैं आपको एक नो लेट मी जस्ट गो थ्रू यू अ स्मॉल इंटरव्यू, अ स्मॉल बाइट जो है वहां पर सुरजीत जी की, ठीक है? सुरजीत सिंह फूल हैं, प्रदर्शनकारियों के नेता थे, वो भारतीय किसान क्रांतिकारी संघ के अध्यक्ष थे। वो क्या कह रहे हैं जरा उनको सुन लीजिए, फिर आपको ये सवाल समझ में आएगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि पुलिस की मिलीभगत थी। जरा सुन लीजिए, ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये वो बोल रहे हैं। जो काफिला था पिछे फिरोजशाह इत्थों 4-5 किलोमीटर हैगा पिंड है, इतिहासक पिंड है, उतों हमारा काफिला इकट्ठा होकर डीसी फिरोजपुर के दफ्तर पर जाने के लिए जहाँ सड़क पर आ रहा था, असी नहीं रुके, सानू रोकया गया। डीसी ऑफिस जाने के लिए निकले थे। हमको पहले नहीं बताया उन्होंने, लगभग 12 बजे ਜਾਂ 5-7 मिनट अगे हो सकते, पिछे हो सकते, फिर उन्होंने 12-12:30 बजे बताया बई ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹ सड़क खाली कर दो क्योंकि वहाँ से प्रधानमंत्री ने गुजरना है। कितने की तादाद में लोग थे? हमारे लगभग 1000 के लगभग 100 ऊपर भी हो सकता, 100 पीछे। जब प्रधानमंत्री जी को आप लोगों ने यहाँ पर रोका तो उस वक्त आप लोग इतनी बड़ी संख्या में थे यहाँ पर? जब प्रधानमंत्री जी को जहाँ रुकना पड़ा हमने नहीं रोका, ये सिचुएशन कारण, हालत कारण जहाँ रुकना पड़ा तो उदो हमारी गिनती 1000-1100 के लगभग थी। डॉक्टर अजय, मुझे जानकारी मिली है कि आप देश के यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, आपको तमगा हासिल है, और आपने राजनीति की खाकी पहले पहनी है, खादी बाद में पहनी है, तो उसके लिहाज से भी अगर मैं आपसे पूछूं क्या कहेंगे? तो उसी लिहाज से मैं बता रहा हूँ ना। पहली बात मैडम, एक चीज सुन लीजिए, बारिश हो रही है, प्रधानमंत्री जी को हेलीकॉप्टर से जाना, क्या मजबूरी है कि उस कार्यक्रम को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं? 120 किलोमीटर प्रधानमंत्री को कोई ले जाता है क्या रोड पर? मैंने तो पहली बार सुना है। अजय कुमार, यहाँ किसान नेता साफ कह रहे हैं कि 12 बजे मुझे बता दिया गया, 12 बजे रूट ब्लॉक हो चुका है, तो आपने एसपीजी को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? मैडम एक मिनट, पहले तो सुन लीजिए ना मैडम, नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि बोलिए पहले 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ, तो पहले चीज है कि वर्तमान समय में मुझे लगता है कि 1990 के बाद मैंने तो नहीं सुना कि प्रधानमंत्री 120 किलोमीटर रोड पर रास्ते पर निकलते हैं, और खासतौर से ये प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा दिल्ली में एक कार्यक्रम था तो दिल्ली के अंदर ही हेलीकॉप्टर से उड़े। आप बोल रहे हैं कि ठीक है, एसपीजी का प्रोटोकॉल, एसपीजी और इंटेलिजेंस ब्यूरो को कॉल लेना है। अगर मान लीजिएगा कि पिछले 4 दिन से हम सुन रहे हैं कि पंजाब में एजिटेशन चल रहा है, आप उस दृष्टिकोण से भी रोड पर कि हम आने दे देंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, चारों तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता को जाने नहीं देंगे, सब चल रही थी न्यूज में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी तो इनपुट होता है। मान लीजिएगा कि सर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं एक पुलिस ऑफिसर के नाते कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को इस रूट में जाने के लिए क्लियरेंस किसने दिया? एडवांस लाइजनिंग टीम होता है, स्टेट की तरफ से भी क्लियरेंस दिया जाता है। मैंने भी वो पूरा एक्ट पढ़ने की कोशिश की है, शायद हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गई हो, आरएसएन सिंह साहब शायद बेहतर पढ़ पाएंगे, लेकिन सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रधानमंत्री जी के जब कैबिनेट जाती है, जब गाड़ी बढ़ती है आगे, उससे 1.5-2 किलोमीटर आगे जो है ना पायलट कार, उससे पहले उसके एक और गाड़ी लगातार सर 15-20 मिनट पहले वो पूरा रास्ता खाली करा दिया जाता है। उसके चारों तरफ जो है सड़क के दोनों किनारे जो हैं वो पुलिस का घेरा भी होता है, सीआरपीएफ का घेरा भी होता है, और वो तमाम चीजें होती हैं। क्लियरेंस मिलता है एसपीजी को, ठीक है, उनकी पेट्रोलिंग पार्टी गई, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री की गाड़ी वहां पे आके खड़ी हो गई थी, ठीक है। अजय साहब, यहाँ पर सोनिया गांधी जी कह रही है, नसीहत दे रही है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है चन्नी जी को, लेकिन लगता नहीं है कि कांग्रेस वो मानना चाहती है। नवीन कुमार जी, आपको यहाँ मैं चर्चा में शामिल करूंगी। चन्नी जी कह रहे हैं कि भैया आप ज्यादा अतिशयोक्ति कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी किसान ही तो थे, देश के लोग ही तो थे, हमला हुआ थोड़ी था, हो जाता है ऐसा। मैंने पिनाज जी अभी बात सुनी है कांग्रेस के प्रवक्ता की, और वो आईपीएस अफसर हैं, जैसे कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और जितना ज्ञान उनके पास है इसी प्रकार के ज्ञान के वो आईपीएस अफसर रहे होंगे।
मैंने आपने ब्लू बुक और येलो बुक की बात की, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कीजिए नवीन जी। बहुत लंबे समय तक प्रोटेक्शन में नवीन जी, आई अप्रिशिएट कि आप व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें कि मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा। बंद कीजिए अपने पहले। हाँ, मैं करूंगा भी नहीं, मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी करनी भी नहीं है, लेकिन मुझे इस प्रकार का कहना है। अरे आप, मैं तो राहुल गांधी जी की तारीफ कर, आप तो उनका समकक्ष खड़ा किया, क्यों परेशान हो रहे? मैंने आपको कमजोर थोड़ी किया। आपको राहुल गांधी के नाम से पीड़ा है तो ठीक है, अलग बात है। अजय जी, मैंने तो आपको राहुल गांधी के बराबर ज्ञान बताया, आप तो उससे भी ज्यादा बौखला गए। कोई बात नहीं, आपको ज्ञान, मैं आपके बीच में बोला था क्या बात थोड़ी भाषा का पर्सनल कमेंट मत कीजिए किसी भी पार्टी के नेता के ऊपर। आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए। आपकी बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करूंगा। बदतमीजी बंद कीजिए। ठीक है नवीन जी, आप अपनी बात करें। नवीन जी, आप अपनी बात पूरी करें। जिस प्रकार से उनके पास इतना भी ज्ञान रहा होगा। बदतमीजी बंद कीजिए। जी धन्यवाद। बदतमीजी बंद कीजिए। बिल्कुल सही, बदतमीजी बंद कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं जेड कैटेगरी में बहुत लंबे समय तक प्रोडक्शन में रहा हूं, मैं जानता हूं जब चलते हैं तो किस प्रकार से जो है रूट क्लियरेंस होता है। पंजाब के डीजीपी ने एसपीजी को रूट क्लियरेंस की इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का टारगेट चला। जब आपने रूट क्लियरेंस की इंफॉर्मेशन दे दी, उसको डीएम नेट पे दिया है, उसके बाद वो लोग वहां पर कैसे आ गए, ये काम चन्नी नहीं कर सकते। राज्य के मुख्यमंत्री, मैं दावे से कहता हूं कि चन्नी किसी भी कीमत पर इस प्रकार की साजिश नहीं रच सकते। पूरी साजिश कांग्रेस पार्टी ने रची है, और ये साजिश 110 किलोमीटर के रास्ते में प्रधानमंत्री को कोई नहीं रोकता। जब प्रधानमंत्री 10 किलोमीटर दूर रह जाता है पाकिस्तान बॉर्डर से, तब आप ब्रिज के ऊपर जाकर के रोकते हो उसको बार बार। जो आतंकवादी कनाडा में बैठा पन्नू लगातार इस बात के वीडियो दे रहा था, जब वो कह रहा था कि प्रधानमंत्री के रास्ते में कील बिछा दो, जैसे किसानों के रास्ते में बिछाए गए थे। ये बात, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन लगातार वो भेजा जा रहा था, वो सच कर। डॉक्टर अजय कुमार, आप अरे सुनिए ना, बीच में बोलिए मत। आप पढ़े लिखे आदमी हो नहीं हो, शांति करिए ना, आपके बीच में नहीं बोला। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री पुल के ऊपर है, ब्रिज के ऊपर, उस समय आपने रोका। और क्योंकि किसी भी समय में अगर कोई दुश्मन देश किसी पे हमला करता है, उसके लिए सबसे आसान है ब्रिज को उड़ाना, उसके लिए सबसे आसान है ब्रिज पे खड़े ऊंचाई पे बैठे हुए व्यक्ति की हत्या करना। ये साजिश कांग्रेस ने रची है, और इस साजिश के पीछे कोई और नहीं है। और इस बात को जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है, पंजाब का मुख्यमंत्री फोन नहीं उठाता। चलिए ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी। क्या एक सुरक्षा में चूक थी, जानबूझकर होने दी गई चूक थी, और उसको अब राजनीतिक माइलेज के लिए क्या हर पार्टी इस्तेमाल कर रही है? ये सवाल लेकर मैं जाऊंगी अपने वरिष्ठ पत्रकारों के पास भी। लेकिन इस बीच स्मृति ईरानी का बयान आया है पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध पर। स्मृति ईरानी कह रही है सोनिया ने माना है कि पंजाब सरकार की गलती है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा था, नसीहत दी थी चन्नी को। तो अब स्मृति ईरानी कह रही हैं कि पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध पर, सुरक्षा में चूक पर गलती मानी है। कांग्रेस की राजनीतिक आत्मा देर से जागी है, कहीं मोहरा बनाकर पल्ला तो नहीं झाड़ रही है कांग्रेस। स्मृति ईरानी ने क्या कहा, सोनिया गांधी के रिएक्शन की बात जरा सुनिए। जो लोग 24 घंटे से अपने नेतृत्व में, अपने संगठन के माध्यम से इस बात का जश्न मना रहे थे कि कल पंजाब में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा भंग हुई, उन लोगों की आज मजबूरन आत्मा जागी है। मात्र ये कह देना कि उन्होंने जानकारी ली, दो बातों का संकेत है। एक, कि देर से जागी ये राजनीतिक आत्मा देख रही थी देश का आक्रोश, कि देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सुरक्षा को किस प्रकार से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने खतरों से घेरा। देश भर में आज मंदिर हो अथवा सार्वजनिक स्थल हो, जनता की प्रार्थना, जनता की चिंता को देखकर आज सोनिया जी का ये कथन सामने आया है। कम से कम सोनिया जी ने इस बात को स्वीकारा कि दोषी कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन में है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहरे को इस प्रकार का आदेश दे
परिवार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। आशुतोष जी, क्या यहाँ पर एक चूक होती है सुरक्षा की? चूक लापरवाही थी, जानबूझकर थी, वो सवाल का विषय, जांच का विषय हो सकता था, लेकिन अब दोनों पार्टियों को जमकर राजनीति करने का मौका मिल गया है। देखिए पिनाक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इससे बड़ी चूक तो कम से कम मैंने पिछले 20-25 साल में नहीं देखी है। प्रधानमंत्री का कार्यालय 20 मिनट तो छोड़ दीजिए, 20 सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए, और अगर रुकता है तो उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मुझे तथ्यों की जानकारी नहीं है, क्योंकि जो जानकारी आ रही है वो क्लासिफाइड जानकारी है कि क्लियरेंस मिला, क्लियरेंस नहीं मिला, फॉरवर्ड पार्टी गई, फॉरवर्ड पार्टी नहीं गई। एसपीजी की, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी की जिम्मेदारी होती है, और राज्य की सरकार उनको कोऑपरेट नहीं करती है। राज्य की सरकार उनके आदेश को मानने के लिए बाध्य होती है, क्योंकि जो 1988 का जो एसपीजी एक्ट है वो बहुत क्लियर है। इसीलिए एसपीजी का गठन किया गया। वो उसके आप एनएसजी तुलना नहीं कर सकते, उसके आप जेड प्लस सिक्योरिटी तुलना नहीं कर सकते। और अगर कहीं ब्रीच होता है तो उसमें भी एसपीजी के प्रोटोकॉल्स होते हैं कि उसकी कैसे जांच करनी है, किस तरीके से जांच करनी है, और पूरी जांच के लिए के बाद यह तय होना होगा कि कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार थे। अगर कोई राज्य सरकार का अफसर जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एसपीजी का अफसर जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक षड्यंत्र की बात है, अगर यह बात प्रधानमंत्री जी ने कही है कि वो जिंदा वापस लौट आए हैं, यह बहुत लोडेड स्टेटमेंट है। इसलिए इस पूरे मामले की भी जांच होनी चाहिए कि दरअसल अगर षड्यंत्र था तो किस लेवल का षड्यंत्र था। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो जिंदा वापस लौट गए, उनके कहने का मतलब यह कि एक षड्यंत्र था, तो ये महज सिर्फ सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल नहीं है। अगर जरा से भी इवन इफ एन आयोटा ऑफ डाउट की षड्यंत्र था, तो इतनी तगड़ी जांच होनी चाहिए कि दोबारा हिंदुस्तान के अंदर कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी नेता ये जरूरत ना कर सके कि प्रधानमंत्री की गाड़ी को रोके और उसके बाद उस षड्यंत्र के तहत रोका जाए। ठीक है, इस दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। राहुल देव जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल देव जी, चन्नी जी के जो बयान आए हैं, ठीक है, आपसे चूक हुई, उसकी जांच कराइए, उसके ऊपर आप कार्रवाई बैठाइए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से चन्नी जी के बयान आते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था और इंटेलिजेंस ब्यूरो और एसपीजी की विफलता है, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो इस पर भी देश की बहस में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं उस बड़ी खबर की जिसको लेकर लगातार आपको बता दें बयान आ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, जांच की मांग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा रहा है, वहां पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक, साजिश, लापरवाही या फिर राजनीति हो रही है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय, यहां पर यह बाद में जांच का विषय हो सकता है कि भाई स्टेट पुलिस ने रूट क्लियर किया था या नहीं किया था। क्लियर किया था और उसके बाद हर्डल जो है वो मिली तो ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की हो जाती है। लेकिन अगर उन्होंने कहा था कि हर्डल है और उसके बावजूद भी एसपीजी आगे बढ़ी तो एसपीजी की जवाबदेही होगी। लेकिन सीएम चन्नी का जो बयान थे, जो व्यवहार था, जो उन्होंने जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान लगातार वो देते रहे, आज भी वो पूरे दिन इसका मखौल उड़ाते रहे, वो अपने आप में गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। लगता है डॉक्टर अजय से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। यहाँ पर आरएसएन सिंह साहब, यहाँ पर कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप पूरी मामला जो है वो सीधे सीधे डाल दे रहे हैं स्टेट पुलिस पर, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर पर। क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? क्या एसपीजी का कोई फेलियर नहीं है? क्या एसपीजी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या एसपीजी का कोई व्हीकल एडवांस पार्टी वहां जाकर नहीं चेक करती है कि रूट क्लियर है कि नहीं है? जो स्टेट पुलिस के देती है उसको मान लेती है? तो क्या वाकई में इंटेलिजेंस और एसपीजी इन दोनों को हम क्लीन चिट दे सकते हैं? एसपीजी इज फॉर क्लोज प्रोटेक्शन, दैट इज वो इंटीमेट प्रोटेक्शन के लिए होता है। और आपने देखा होगा उस पुल के ऊपर में एसपीजी के अलावा कोई नहीं था वहां पे। आप वहां पर कोई सिक्योरिटी अपरेटस नहीं देख रहे हैं। जब उनकी गाड़ी टर्न करती है लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं, जैसे कि मतलब वो कि ये बच के कैसे जा रहा है, मतलब रवैया तो वही था। अब दूसरा, आपने अगर आप ये सोचते हैं कि आपको हर चीज का कोई स्मोकिंग गन मिलेगा, अगर वो आज अगर उनकी अगर कुछ हो जाता, मोदी साहब को घायल हो जाते, तो फिर आपका हम लोग का तो डिबेट ही दूसरा होता ना। शायद हो सकता है 2 दिन के लिए हम लोग सब दूसरा कुछ और डिस्कस कर रहे होते, तीसरे दिन फिर हम आप ही के डिबेट में कुछ और मुद्दा लेके हम चले आते। लेकिन अगर आप स्मोकिंग गन अगर आप ढूंढ रहे हो, अब बताइए कि चन्नी का कांटेक्ट नहीं करना, इजंट इट स्मोकिंग गन? सिद्धू का बेटा
आपने एक बहुत अहम बात है, इट्स आइडियल एम्बुश साइट। आपको मैं बता रहा हूं। आप बताइए कि फार्मर वहां पहुंच गए, सो कॉल्ड फार्मर ट्रैक्टर लेके पहुंच गए उस पार, और पुलिस नहीं पहुंच पाई। ये स्मोकिंग गन आपको नहीं लग रहा है? जो जर्मनी में जो अभी वो पकड़ा गया और जो ये लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट हुआ, वो आपको स्मोकिंग गन नहीं लग रहा है? जो डॉक्टर अजय, पंजाब में हाल फिलहाल में जिस तरह की एक्टिविटीज हुई थी, जो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी कंसर्न जो है लगातार जाहिर किए गए थे, उस सब के बाद पंजाब एक हाई सेंसिटिव एरिया है, वहां पर पुलिस उन प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर चाय पी रही है। जब प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय आता है, वहां भी उन्हें अतिरिक्त फोर्स बुलाकर हटाने की कोशिश नहीं करती है। ठीक है, ये जवाबदेही बाद में तय हो जाएगी कि रूट क्लियरेंस हुई थी, नहीं हुई थी, क्लियरेंस मिलने के बाद भी एसपीजी आई थी, नहीं आई थी, ये सब जांच का विषय है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस का जो लथार्जिक रवैया था कि वहां से वो हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वहां उनके साथ चाय पी रहे थे पहले, तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ये समझ से परे। नहीं, दिक्कत क्या है कि जितने भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है केंद्र सरकार के द्वारा लीक की जा रही है, क्योंकि ये सच्चाई देखिए एक चीज है। आर.एन. सिंह साहब जो बोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के जो भी कम्युनिकेशन है आपके टीवी चैनल पे चला रहे हैं, क्या इतनी कमजोर हो गई देश की कि हर चीज लीक हो रही है? कोई भी पत्रकार छाप दे रहा है। अरे वहां पर जो किसान थे उन्होंने वीडियो बना के लीक किया है, उनका क्या करें? आप कागज में मत जाइए। मैं तो कह रही हूँ जो तस्वीरें हैं, पुलिस वाले चाय पी रहे हैं वहां पर उनके साथ गप्पे मार रहे हैं, रूट क्लियर नहीं कर रहे हैं। मैं अभी भी जो है ना, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि सिक्योरिटी का जो पायलट कार है, सिक्योरिटी के इतने लंबे चौड़े, वो तो 1.5-2 किलोमीटर का ही काफिला है, उसको दिखाई नहीं दे रहा। तो एक तो ये मुझे इसलिए मुझे ताजुब हो रही है कि किस आधार पर उस रूट को क्लियरेंस दिया गया, और उसके तथ्य के आधार पर एक मिनट तथ्य के आधार पर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए पायलट कार जो फर्स्ट फ्लैग कार, अगर डॉक्टर अजय मैं क्या कह रही हूँ, क्लियरेंस मिला, उसके बाद भी एसपीजी आई, एसपीजी की गलती होगी। क्लियरेंस अगर क्लियरेंस नहीं मिला और एसपीजी आई तो एसपीजी की गलती होगी। क्लियरेंस ऑब्स्टेकल होने के बाद भी दिया गया तो स्टेट पुलिस की गलती होगी। ये जांच का विषय है। लेकिन वहां पर जब ये हो गया उस वक्त तो आपके कुछ प्रोटोकॉल्स कहते हैं ना, पुलिस के अतिरिक्त पुलिस फोर्स बनवाइए, रूट को क्लियर कराइए, कुछ तो प्रोटोकॉल्स होते होंगे वहां पर, वो फॉलो हो रहे थे। तस्वीरें देखी ना आपने, फॉलो हो रहे थे सर। और उसके बाद जो सीएम का बिहेवियर होना चाहिए था, क्या उसको जस्टिफाई करेंगे आप? उसका पीएम का बिहेवियर और पीएम के बिहेवियर भी, पीएम के टिप्पणी उसके ऊपर भी मत चाहिए। वो सीएम के बिहेवियर जो भी क्या किया पीएम ने? अगर वहां सीएम फोन कर लेते तो क्या पीएम बठिंडा पे वो स्टेटमेंट देके जा सकते थे? एक मिनट, पीएम ने क्या किया कि पीएम के एएनआई के मुताबिक पीएम कह रहे कि मैं जान बच गई, कोई आधिकारिक सूत्र से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मैं अभी भी कह रहा हूँ 1.5 किलोमीटर पहले का जो है पायलट होता है उसको नहीं दिखाएगा पायलट। तो सोनिया गांधी क्यों नसीहत दे रही है चन्नी को कि उचित कार्रवाई करें, पीएम के पद की गरिमा का ख्याल रखें? अगर आप एएनआई की पीएम की स्टेटमेंट को कोट कर सकते हैं तो सोनिया गांधी की स्टेटमेंट क्यों नहीं मान रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपको उसकी कोई जानकारी नहीं है। नहीं, एक मिनट, कार्रवाई जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, लेकिन आप बताइएगा कि ये कैसे एसपीजी है कि 1.5 किलोमीटर पहले? सर मैं वही तो कह रही हूँ सर, आप समझ ही नहीं रहे। मैंने कहा कि एसपीजी की गलती है, स्टेट पुलिस की गलती है, इंटेलिजेंस फेलियर है, किसकी कितने % की जिम्मेदारी है वो जांच के बाद साफ होगा। लेकिन वहां पर एट दैट मोमेंट जो पुलिस का बिहेवियर था, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को कॉल करना था, वहां पर जिस तरह से सीएम को तुरंत एक्शन में आना था, पीएम से एक प्रोटोकॉल, एक बिहेवियर के तहत, एक शिष्टाचार के तहत जो बातचीत करनी थी, जिसका जिक्र राहुल जी ने भी किया, वो भी सीएम ने नहीं किया। सवाल तो उठेंगे ना कि सीएम कितने गंभीर हैं अपने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, जो उनका स्टेट गेस्ट है, स्टेट में आए हुए हैं। पहली बात क्या है कि जब भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की समस्या होती है, खुदा ना खास्ते होती अगर होगी, तो पहला काम है स्टेट डीजीपी का। ये हम लोग जो है ना सब चीज जो सीएम को जो है ना, सीएम प्रोफेशनल नहीं है, पीएम प्रोफेशनल नहीं है, एसपीजी चीफ देखेंगे या डीजीपी देखेंगे। हम लोग ने इस देश के जो है ना मुख्यमंत्री को भी दरोगा बना दिया है। पहला डीजीपी का काम है, तो इसका जांच का विषय है उस सीएम के ऊपर, क्योंकि सीएम दरोगा जी थोड़ी है। पहला काम है कि प्रोफेशनल्स को छोड़िए। तो सर आपके घर में कोई आता है, उसे किसी तरह का डिस्कम्फर्ट होता है तो उससे अपोलोजाइज करना, उसका वेयर अबाउट पूछना, उसको अश्योर करना कि सब ठीक होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? एकदम जिम्मेदारी बनती है, एकदम जिम्मेदारी बनती है, और जिम्मेदारी या फिर उसका मजाक उड़ाएंगे आप? ठीक है, अपराजिता जी
अब तो वही कर रहे हैं सीएम साहब। तो अपराजिता जी, ये लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप लोग मामले को बहुत ज्यादा तूल दे रहे हैं, एसपीजी की गलती है, आप खामखा सीएम साहब पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो बयान था वहां पर कि सीएम को थैंक यू बोलना, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना था। गरिमा का ख्याल उन्होंने नहीं रखा, हमारे सीएम ने तो बाद में टिट फॉर टैट किया है। पंजाब सरकार की बेअदबी की चरम सीमा में इसे कहूंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पंजाब गए हुए थे, पंजाब की सीमा के भीतर उनका कार्यक्रम था और ऐसी घटना हुई। चन्नी जी ने जिस तरह का व्यवहार किया, हम सब हतप्रभ हैं। देखिए, आज सोनिया गांधी जी ने नसीहत दी उन्हें, और मुझे लगता है कि उस नसीहत पर उन्हें अमल करना चाहिए। चन्नी जी को कल भी हमने सुना और चन्नी जी को आज हम सब ने सुना। चन्नी कल और चन्नी आज में बहुत फर्क है। कहीं भी क्षोभ नहीं दिख रहा है, किसी भी तरह का मन में मलाल है ऐसा नजर नहीं आ रहा है, और माफी मांगनी चाहिए। माफी तो मांगना दूर, दुख भी प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल था, और मैं आपको पूछूं, रूट को किसने लीक किया? ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है। रूट को किसने लीक किया? वैकल्पिक योजना क्यों नहीं बनी थी? एसपीजी का ब्लू बुक होता है, ब्लू बुक के अनुसार वैकल्पिक योजना, जिसे हम अंग्रेजी में कंटिजेंसी प्लान कहते हैं, बननी थी। वो क्यों नहीं बनी? और एक बात मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, भटिंडा एयरपोर्ट से जिस जगह पर यह वारदात हुई, करीबन 1.5 घंटा लगा होगा पहुंचने में रोड से। ठीक है, इन 1.5 घंटों में डीजी पुलिस ने रिहर्सल की, स्टेज रिहर्सल हुआ, और उसके बाद क्लियरेंस दिया गया पीएम के सिक्योरिटी मैन को, सुरक्षा कर्मियों को क्लियरेंस दिया गया कि यह पूरा रास्ता साफ है, आप हुसैनी वाला चले आए। तो फॉल्स क्लियरेंस दिया गया क्या? झूठ क्यों बोला गया? पहली बात। दूसरी बात, कल से हम सब यही प्रश्न कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों को वहां आने किसने दिया? डॉक्टर अजय, ये सवाल तो उस बाइट से भी, वो उस इंटरव्यू से भी उठता है जो मेरी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव ने सुरजीत सिंह फूल का लिया। उन्होंने कहा हम तो कलेक्ट्रेट जा रहे थे ब्लॉक करने के लिए, हम तो प्रदर्शन करने जा रहे थे, और हमने 12 बजे बता दिया गया था पीएम का रूट है। तो अगर 12 बजे क्लियर हो गया था तो फिर उस वक्त क्यों नहीं एसपीजी को इंटीमेट किया गया कि भाई आप इस रूट पे मत आइए, आप वैकल्पिक रूट ऑप्ट कीजिए? ये लोग नहीं हट रहे हैं, ब्लॉकेज आ गया है। बिल्कुल सही। वही तो देखिए एक चीज है, पूरे रामायण के बाद हम लोग वही सवाल कर रहे हैं जो। और देखिए, मैं आपको कह दूं, एडवांस एक मिनट एडवांस टीम क्या कर रही थी? मुझे एक चीज बेसिक पुलिसिंग समझ में 2 घंटे पहले तो एडवांस टीम भरोसा कर रही थी स्टेट पुलिस पर। स्टेट पुलिस पर भरोसा कर रही थी सर। अरे एक मिनट, स्टेट पुलिस की गलत फहमी आप में है। अच्छा, अगर एसपीजी की टीम हमको कनेक्ट कीजिए, इसमें एसपीजी का एडवांस टीम है, हर चौक चौराहे पर वो कंटिन्यूस लाइजॉन में है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं सर, मैंने भी वो पूरा ड्राफ्ट, वो जो गाइडलाइंस है, जितनी मेरी समझ है, आप आईपीएस हैं, आपको ज्यादा समझ होगी, मैंने जो पढ़ने की कोशिश की है। ठीक है, बोलिए। दूसरी बात है कि यही प्रधानमंत्री जी के 2 बार पकड़ के न चले डॉक्टर अजय कुमार जी। मैडम पहले भूल मांगनी चाहिए। पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी पूरे देश सुनने का क्षमता रखिए। आज पूरे देश में रोष है, आक्रोश है, फिर से ड्रामा, आज हर जगह ड्रामा सुनिए ना, लोग मंदिर जा रहे हैं उनकी वजह से। मैडम फिर से नाटक, दहशत का माहौल फैला हुआ है। मैंने बोला भी हम सब बड़े दुखी हैं। अरे पंजाब सरकार और पूरी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, जिन्हें माफी मांगनी चाहिए, वो आत्मरक्षा में बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अरे नाटक आपको याद है आप क्या कह रहे हैं? नाटक आप क्या कह रहे हैं? ड्रामेबाज आपके नेताओं में ही मतभेद है, नेताओं के। ठीक है राहुल देव जी, क्या बेहतर नहीं होता कि जांच होने तक संयम दोनों तरफ से बरता जाता और कुछ संजीदगी पंजाब के सीएम दिखाते तो शायद इतना मामला तूल नहीं पकड़ पाता? मैं तो शुरू से ये कह रहा हूं कि दोनों ओर का जो व्यवहार रहा है वो शर्मनाक के अलावा और कोई मेरे पास शब्द नहीं है।
एक मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय पार्टी और उसके नेतृत्व पर यह आरोप लगाना कि उसने अपने देश के प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र किया है और वो विदेशी ताकतों के इशारे पर किया है, इससे बड़ा कोई आरोप लोकतंत्र में नहीं हो सकता। लेकिन एक सत्तारूढ़ पार्टी के लिए यह आरोप लगाने के लिए बहुत ज्यादा पुख्ता आधार चाहिए। यह हवाई बात नहीं हो सकती। हो सकता है यह सच हो, लेकिन क्या आपके पास पूरे तथ्य आ गए हैं? ये सारे तथ्य, ये साजिश की जानकारी, अंतरराष्ट्रीय साजिश की जानकारी हमारे भाजपा के सारे मित्रों को, मंत्रियों को भी घटना के 1 घंटे के भीतर ही सारी जानकारी मिल गई। ये अद्भुत है। लेकिन आरएसएन सिंह साहब जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो आपकी साइड से इत्तेफाक नहीं रखते। का इंतजार करें, और दूसरी ओर कांग्रेस का जो व्यवहार है वो भी उतना ही ज्यादा शर्मनाक है, उससे ज्यादा शर्मनाक है। ठीक है आरएसएन सिंह साहब, मैं कोई इनकी बात को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन इतना बता दूं कि कभी भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का कोई भी विजिट हो, किसी तरह का विजिट हो, वो एक ऑफिशियल विजिट होता है, वो ब्लू बुक के मुताबिक। दूसरी बात, एक चीज की मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इतिहास से सीखें, आज अब कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हैं, और अगर कोई हादसा हो जाता है तो यह समझ जाइए कि ना कोई फिर बीजेपी का दायरा होगा और ना फिर कोई कांग्रेस का दायरा होगा। वो हमने पहले भी देखा। इस बात को लोग समझ लें। फिर वो अपना डायनेमिक्स ले लेता है। मुझे स्पेसिफाई करने के लिए नहीं कीजिएगा, लेकिन अगर ऐसा हादसा होता है तो आप जान लीजिए देश की जनता ये नहीं सोचेगी कि कौन बीजेपी में है और कौन कांग्रेस में है। देश की जनता अपना निर्णय लेती है। इसलिए जो ये डायनेमिक्स, जो आज इस मुकाम तक ये बात पहुंच गई है कि यहां ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और ऐसी बहस हो रही है, इस पर भी थोड़ा गौर कीजिए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसको वापस करने की कोशिश कीजिए आइडियोलॉजिकली, और डॉक्टर अजय से आप इसको, बहुत सेंसिटिव मामला है, इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इसे समझिए। पंजाब जैसे सेंसिटिव स्टेट की स्थितियों को समझिए। इसीलिए जब मिसेस गांधी का असैसिनेशन हुआ था, लोग पार्टी लाइंस को क्रॉस कर रहे थे। दिक्कत क्या है कि पूरी जो देश, एक मिनट, परिणाम होंगे। इसीलिए गंभीरता से राहुल जी ने ठीक कहा कि ये देश जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, ये बनाना रिपब्लिक और क्या है। नहीं, उन्होंने तो कांग्रेस के लिए भी कहा है कि आपका व्यवहार बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग सिर्फ बीजेपी की गलती मत सुनिए, राहुल जी ने तो दोनों पे सवाल उठाए। नहीं, और दोनों की गलती हो सकती है। मान लो कि दोनों के सवाल पूछा है, उसका जवाब अभी तक दोनों का नहीं दिया है, ना कांग्रेस की ओर से दिया है। राहुल जी 1 सेकंड, 1 मिनट मेरी बात सुनिए आप। अजय जी, डॉक्टर अजय सुन लीजिए। अजय जी, मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूं, कांग्रेस की सारी बातें, कि ये एक नाटक था, प्रधानमंत्री का व्यवहार भी अच्छा नहीं था, बीजेपी के मंत्री भी ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, सब मान लेता हूं। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए 2-4 पत्थर ही अगर फेंक दिए गए होते, किसी पागल सिरफिरे ने वहां पत्थर फेंक दिए होते, वहां पे किसान थे, कुछ भी हो गया होता, हमला नहीं होता, जान ना जाती, लेकिन कुछ भी हो जाता, उससे जो बदनामी होती, उससे नुकसान किसको होता? अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये कि मान लिया कि नाटक है, मेरी बात सुनिए ध्यान से, आपने पहले भी उसका जवाब नहीं दिया था। मान लिया कि ये नाटक था, लेकिन इतना नाटक तो चन्नी साहब भी कर सकते थे कि वो प्रधानमंत्री को फोन कर लें उन 15-20 मिनट में और उनसे पूछ ले, उनको कह दे कि साहब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे मेहमान हैं। उन्होंने फोन क्यों नहीं किया? इतनी बुनियादी मानवता। बिल्कुल, और यही सवाल लगातार कांग्रेस से है कि आप जांच के लिए इंतजार तो करते, आप थोड़ा सब्र तो रखते, जो एक शिष्टाचार है, जो प्रोटोकॉल है, कम से कम आप उसको समझते, और आप पार्टी आइडियोलॉजी से इतर कम से कम वहां पर आप कुर्सी की इज्जत करते हुए, आपको वहां जो कुछ हुआ उसके लिए शोक भी व्यक्त, आपको क्षमा प्रार्थी होना चाहिए था, आपको कहीं ना कहीं खेद व्यक्त करना चाहिए था। और जितने हल्के में आप बार बार बयान दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं, वो सवाल आपकी संजीदगी पर भी उठा रहा है। यहां पर आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।